हेलो मेरे निंजा वॉरियर्स। तो सीबीएसई ने ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज करके सबको थोड़ा चौंका दिया है, हैरान कर दिया है। तो क्या पेपर पैटर्न चेंज हुआ है? क्लास 10th और 12th दोनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आप देख लो कि सैंपल पेपर तक पहुंचेंगे कैसे। आपको गूगल पे टाइप करना है सीबीएसई ऑफिशियल वेबसाइट। अब आपको दिखेगा cbse.gov.in, यहाँ नहीं जाना है, सबसे पहला यही दिखता है, क्योंकि आपको थोड़ा नीचे आना है। सेकंड लिंक जो दिख रही है ना, सीबीएसई academic.nic.in, यहाँ पे जाना है। अब आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो सबसे पहले न्यू दिख रहा है सैंपल क्वेश्चन पेपर 10th और 12th दोनों के लिए, सारे सब्जेक्ट्स के लिए रिलीज कर दिए हैं। ठीक है, क्लिक करेंगे, देखो क्या खुल गया यहाँ पे। थोड़ा सा नीचे जाएंगे, 10th के लिए अगर आपको देखना है सैंपल क्वेश्चन पेपर तो यहाँ क्लिक करेंगे। अब देखो ये साइंस है, साइंस हो गया, अब आपके पास मैथमेटिक्स हो गया, सोशल साइंस हो गया। पहले साइंस से शुरू करते हैं। ठीक है, साइंस में अगर आप देखो तो पहली ही चीज ने थोड़ा सा हैरान कर दिया है कि अब सेक्शन ए बायोलॉजी है, सेक्शन बी केमिस्ट्री और सेक्शन सी फिजिक्स है, तीनों को अलग अलग कर दिया है। पहले साइंस का एक ही मिक्स्ड पेपर हुआ करता था क्लास 10th में, लेकिन अगर आप अब देखो तो अब मिक्स पेपर नहीं है। सेक्शन ए में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपके एमसीक्यूज शुरू हो गए, असर्शन रीजन भी शुरू हो गए, शॉर्ट आंसर, मतलब पूरा आपका बायो का पेपर जो है ना एंड टू एंड लिख दिया उन्होंने। और फिर हम धीरे से आ जाते हैं, देखो ये स्टिल बायो चल रहा है सेक्शन बी। तो केमिस्ट्री शुरू कर दिया, फिर केमिस्ट्री पूरा, फिर से केमिस्ट्री के एमसीक्यूज आ गए, सब कुछ केमिस्ट्री, राइट, एबीसीडी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, केमिस्ट्री के एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर। तो केमिस्ट्री पूरा निपटा दिया। एक बार केमिस्ट्री हो गया, उसके बाद आपका जो है वो फिजिक्स हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल पेपर तो वही है, बस सेग्रीगेट कर दिया है। तो बहुत ही ज्यादा एकदम हटके कुछ नहीं किया है, बट ये बात है कि आपको फिर माइंडसेट यही रखना है कि अलग अलग सेक्शंस है तो अलग अलग। पहले क्या होता था, हमको मिक्स दे दिया जाता था कि तो बायो में स्विच करना पड़ता था, अच्छा ये बायो का क्वेश्चन है, अच्छा ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इस तरह से। तो उन लोगों ने आप खुद से ही बता दिया है, पहली तो ये चीज हो गई। तो ये क्लास 10 में। अच्छा, सेम चीज मैं आपको बताऊं, सेम चीज उन लोगों ने सोशल साइंस की भी सैंपल पेपर में की है। अगर आप देखो तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, ये सब अलग अलग कर दिया है। ठीक है, नीश बना रहे हैं, सेग्रीगेट कर दिया है। ओके, सोशल साइंस में भी यही है। और मैथ्स का तो उसमें कोई स्कोप ही नहीं है। आप देखो मैथ्स का अगर मैं देखूं, ये बेसिक है और ये आपका स्टैंडर्ड पे जाते हैं। हाँ, मैथ्स की बात करूं तो उसमें स्कोप ही नहीं है कुछ अलग अलग करने का। तो मैथ्स तो एग्जैक्टली क्लास 10th का सेम ही है। ठीक है, ये बात हो गई आपकी क्लास 10th की। अब एक और चीज क्लास 10th की मैं बात करूं और 12th की, दोनों की कंबाइन बात करना चाहती हूं मैं, कि पेपर का जो लेवल है ना। तो देखो यहाँ पे आप मैथमेटिक्स पे जाएंगे, ये तो क्लास 10th हो गया, राइट, हम 12th पे जाना चाह रहे हैं। तो ये आ गया हमारा अकेडमिक। 12th पे जाते हैं यहाँ से, क्लास 12th में मैं देखना चाह रही हूँ एम सीधे मैथमेटिक्स पे आते हैं। एक बार लेवल चेक करते हैं ना। देखो मैथमेटिक्स में आई थिंक क्लास 12th की बात करें तो जो पिछले साल पैटर्न था ना वो सेम पैटर्न है। 38 क्वेश्चन हुआ करते थे। ठीक है, 18 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस, फिर 2 क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग के होते थे, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और ई। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन मैंने मैथ्स का जैसे देखा, मुझे आ गया समझ कि ये क्या चल रहा है। इसका मतलब सीबीएसई ने पहले खुद से अनाउंस भी किया था बाय द वे कि भाई हम तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डालेंगे, है ना। मतलब थोड़ा सा लेवल जो है आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। जो चीजों पे फोकस नहीं हो रहा था, ग्राफ पे कहाँ फोकस करते थे एनसीईआरटी, सीबीएसई, हमने कब ग्राफ पे ज्यादा फोकस किया ही नहीं। ऑल्दो दिया रहता है एनसीईआरटी में, बट बच्चों को नहीं पता होता है ग्राफ। तो पहला ही क्वेश्चन आपको ग्राफिकल बेस कर दिया। ठीक है, अब जो जेई की तैयारी कर रहे हैं तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर कोई जेई की तैयारी नहीं कर रहे हैं और आप सोच रहे हो कि सीबीएसई जैसे चलता था वैसे ही चल रहा है, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो आप देखो पहला ही ये जो ग्राफ बना दिया इन लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। बाकी ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चंस भी हैं और डिफिकल्ट भी हैं। मतलब ओवरऑल जो है वो लेवल जो है थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है। यू कैन नॉट से कि भाई हर सवाल जो है मुझे आसान मिलना चाहिए। ठीक है, स्पेशली एमसीक्यू में आप देखो तो जो चीजें आपको लॉन्ग वाले क्वेश्चंस में 5-5 नंबर में पूछ रहे थे, 4-4 नंबर में पूछ रहे थे, वो एमसीक्यू में भी पूछा जा रहा है। आप देख रहे हो कैसे थोड़े से टफ इंटीग्रेशन, बाय पार्ट्स वाले इंटीग्रेशन। तो ये सारे आपको मतलब एमसीक्यू का लेवल जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार आप चेकआउट करो और मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि आपको कैसा लग रहा है पेपर का लेवल, एक वो चीज। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके सामने पूरा अच्छे से लिख के सब्जेक्टिव अप्रोच से अगर पेपर सॉल्व करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों का, तो आप
चैट बॉक्स में लिखो सैंपल पेपर, चैट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में लिखो सैंपल पेपर। तो अगर जितने कमेंट्स आएंगे, जितने लाइक्स आएंगे, तो अगर डिमांड है तो व्हाई नॉट, हम लोग सॉल्व करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो सी यू, अब मैं मिलूंगी आपसे अगर इफ एट ऑल होगा तो पेपर सॉल्विंग सेशन में, ठीक है। दिस इज मी निंजा मैम साइनिंग ऑफ।